पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। क्या फर्क है नीलम यूके की ईद और पाकिस्तान और लाहौर की ईद में? पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहीं पे ईद होती है। हर बंदा आता था, आपको बच्चा समझ के ईद दे देता था। जो मेहमान आते थे ना, वो बच्चा समझ के ईद देते थे और हमारे माँ बाप बच्चा समझ के ईद ले लेते थे। वो मीठा बना कर आई है या बनवा कर आई है सलमान भाई से? बनवा कर आई हूँ। ईद की बात आती है, बचपन का ख्याल ज़हन में आता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बचपन से बड़े ही नहीं हुए। शादी से पहले जब ईद होती थी वो सिर्फ सोना होता था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारा टाइम जो है वो ऑन स्क्रीन गुजरता है। एक रिपोर्टर थे, उनका नाम था वदूद मुश्ताक। अब वदूद की जगह ना वाओ उन्होंने बाद में लगा दिया दाल पहले, तो कहती है अब हमारे साथ दो मुश्ताक। इनके अलावा क्या चीज खूबसूरत लग रही है लाहौर से? इनके अलावा कहीं और देख नहीं सकता यार। जुलूस निकल रहे थे, रेलियां जोर लगा के ब्रेकिंग करनी है, इसमें जान डाल देनी है। मुल्क भर में जल से जुलूस और लेलियां निकाली। पिछले 5 साल से ना मुझे इंस्टा पे कोई खातून है, वो डेली मैसेज करती हैं। नहीं। इनकी वाइफ है, इनको पकड़ने के लिए। नो। क्या 1 करोड़ का जोड़ा? जेलस है, जेलस। बड़ी खबर आई है, हमारे चैनल का ड्राइवर रबीहा के घर के बाहर खड़ा फौत हो गया है। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान रामीन महमूद। मेरे साथ मेरे को होस्ट मैसम अब्बास भी मौजूद है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी, मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और ईद शो स्टार्ट हो गया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। आप डिस्कवर पाकिस्तान को आपने ट्यून इन किया है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद बहुत जबरदस्त गुजर रही होगी। तो हमारे दरमियान जनाब मीडिया के चमकते दमकते सितारे मौजूद हैं, जिनको आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए भी आप बेताब रहते हैं कि आखिर ये ईद कैसे गुजारते हैं। वैसे तो ये ईद पे भी स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन आज हमने बहुत शुक्रिया इनका कि डिस्कवर पाकिस्तान के टाइम निकाला है। सो मेरे साथ मौजूद है शरीफ जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ है हिना सलमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक। बहुत प्यारी लगी है, सब बच्चे बहुत प्यारी लग रहे हैं। सो मच। तारीखों का एक पूरा अलग से सेशन रखेंगे हम। और उनके साथ है नीलम असलम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ईद मुबारक। और उनके साथ है आतिफ नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। एक चीज और मेंशन करते चले कि दे आर पावर कपल और ये लंदन से स्पेशल पाकिस्तान में ईद मनाने आए। इससे बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले ही जरा थोड़ी जल्दी मुबारकबाद दे दें, डेवलप कर दें। जब हम बात करते हैं करंट अफेयर के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, तो हमारे साथ बतूल राजपूत मौजूद हैं, टीवी होस्ट हैं माशाल्लाह, बजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उजैर मलिक हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और सबको एक बार हम दोनों की जानिब से, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, जब ईद की बात आती है चीज़, तो सबसे पहले ना बचपन का ख्याल ज़हन में आता है कि ईदी बचपन के साथ जुड़ी है। बचपन की ईद कैसी हुआ करती है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बचपन से बड़े ही नहीं हुए। हम तो ये जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्वीट 16 लड़कियां उससे बाहर नहीं निकलती है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आप दोनों की तारीफ कर देती हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहा हमने, बिल्कुल नहीं कहा। सो मच बैलेंस कर दिया ना, बैलेंस कर दिया, ठीक है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ देखिए, आई थिंक वो ईदें तो जाहिर सी बात है एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती थी और एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक आप अपनी फैमिली के साथ। एक चीज जो कि आप को याद आती है, मैं सब शीरी कराची से है। कराची की ईद में और लाहौर की ईद में क्या फर्क है? देखिए, कराची की ईद में, लाहौर की ईद में मेरे लिए तो मेरी फैमिली का फर्क है, बिकॉज माय फैमिली इज इन कराची, सो ऑफ कोर्स माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर आप लोग सब मेरी फैमिली है, मेरी फ्रेटर्निटी मेरी फैमिली है और डेफिनेटली मुझे ये यहाँ पर लाहौर आपको जो है ना वो महसूस नहीं होने देगा। बिल्कुल ऐसा ही। I have personally witnessed this and I'm really lucky to have like such a great fraternity here. हिना साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताएं, मेरी बचपन की मीठा नहीं, सुबह मीठा बना कर आई है या बनवा कर आई है सलमान भाई से? बनवा कर आई हूँ। बनवा कर आई। ये चीज अपने बचपन की कोई मेमोरी बताए। मेरा बचपन तो अभी भी चल रहा है, क्या बताऊँ आज बताएं फिर, आज का किस्सा सुनाएं। आई थिंक
वो बहुत सिंपल होती थी एंड दैट वाज प्योर ईद. नाउ द ईद इज ऑल शो ऑफ एंड ऑन Instagram, putting up pictures, having a social biases and trolling on उसने क्या पहना हुआ है, उसने ईद पे क्या किया हुआ है. आई थिंक इन चीजों से हम लोग को हट जाना चाहिए. वी शुड बी मैच्योर इनफ टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट वी आर बीइंग ग्रोन अप और कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें पूरी एक जनरेशन को आगे लेके चलना है बिकॉज वी आर एडल्ट्स. और हमारी ईद वाज एंटायरली प्योर, बड़े प्यारे तरीके से वो एनवेलप में 100 रुपया निकलते थे. लिटरली 100 वाज मोर देन इनफ फॉर अस. अब तो किसी को 5,000 की जमा की क्या है, ठीक है ना. लाइक माय किड्स दे लाइक इट्स ओके यार, कम ऑन. लाइक दे डोंट हैव दैट फेस्टिविटी, दे डोंट हैव दैट फैसिनेटिंग थिंग्स जो हमारे जमाने में हुआ करती थी. वी यूज्ड टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. वैसे आपका जमाना इतना पुराना भी नहीं है. आई नो बट क्या चीजें इतनी लोगों को यहाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, इसलिए आई थॉट कि डाइजेस्ट करवा दूं. मैम आप बताइएगा, लोग ये शायद ये समझते हैं कि जो हार्डकोर जर्नलिस्ट होता है ना वो त्योहार के साथ उसका कोई लेना देना होता नहीं है, तो ऐसा ही है? मेरे लिए तो ऐसा है. अच्छा ऐसा है. अच्छा. और शादी से पहले जब ईद होती थी वो सिर्फ सोना होता था. अच्छा. और मैं उन मैसेजेस से भी एनॉय हो जाती थी जो आपको फॉरवर्डेड ईद मुबारक के मैसेज होते हैं. लेकिन शादी के बाद इतना ज्यादा चेंज हुआ कि सुबह 8 बजे हमारी ईद खत्म हो जाती थी. अच्छा. अगर आप 8 बजे नीचे आए तो आंटी कहती थी मेरी सास अब वो नहीं है दुनिया में, वेरी काइंड टू मी, तो मुझे बहुत सिखाया है. तो वो हम जब नीचे आ रहे होते तो कहती पुत्र मुग्धी. तो वो इतनी आपको जल्दी उठना है, तैयार होना है, बच्चों को मस्जिद भेजना है, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट. तो अब ईद काफी ईद लगती है. कोई एक ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जब ईद आपकी ऑफिस में हो, कुछ समथिंग लाइक दैट? मेरा जो न्यूज एंकरिंग का दौरानिया है करियर में वो तो कुछ माह का है, तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई ईद खराब नहीं हुई, पर मेरी शादी जरूर खराब हुई थी. वो कैसे? क्योंकि मेरी शादी से एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ था पेशावर में, और वो मेरी मदर ने कहा था कि अब तुम्हारी शादी में 2 दिन रह गए, अब तुम्हें मतलब कोई तुम्हें देख ना सके, वो उनका अपना था. अब तुम घर में रहो और बाहर नहीं निकलना और सर पे दुपट्टा वगैरह. तो मैंने कहा नहीं उपटन अब नहीं था, बस उन्होंने कहा किसी से मिलना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना स्पेसिफिकली. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मेरे बॉस को भी मैंने कहा कि मैंने कहा मेरी मदर बहुत कॉन्शियस है, मैंने कहा बेटा चलो पेशावर चलो. मेहंदी से एक दिन पहले वी वर कवरिंग ब्लास्ट. श्री तो कराची से आई हैं, लेकिन यूके से जो हमारे खास मेहमान आए हैं उनकी तरफ चलते हैं. क्या फर्क है नीलम यूके की ईद और पाकिस्तान और लाहौर की ईद में? ये हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहीं पे ईद होती है. वहाँ पे तो अक्सर लोग मतलब यहाँ पे भी हम जॉब पे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कितनी ईदें पे यहाँ पे होती है, लेकिन पूरे ऑफिस में भी एक ईद की बात है. तैयार होके हम घूम रहे हैं, न्यूज भी वैसी दे रहे हैं. लेकिन इंग्लैंड में अभी बहुत बेहतरी आई है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा. लेकिन अभी वो जो पाकिस्तानी स्टाइल की ईद है ना, कि एक दूसरे को तंग करना, घर जाना, ईदियाँ लेना, वो थोड़ा सा वहाँ पे नहीं है. तो बाकी मैंने तो कम ईदें यूके में गुजारी है, आतिफ में ज्यादा गुजारी है, तो आतिफ ज्यादा बता सकते हैं. अरे आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से भी है, स्टैंड अप कॉमेडी से भी है, सो आपकी ईद कैसी गुजरती है वहाँ पे, और इस दफा कैसी गुजर रही है? यार अक्सर मेरी ईद काम पे गुजर जाती है. Like I'm always traveling somewhere. So the last 3 Eids I've been in different countries. And ittifaqan I'm in a different country today as well. So my Eid was not going to be Eid anywhere. It was going to be working. And I'm very lucky I get to spend Eid with my beautiful wife. So what can be a better Eid than? So इनके अलावा क्या चीज खूबसूरत लग रही है लाहौर की ईद में? इनके अलावा कहीं और देख नहीं सकता यार. मैंने पहले भी कहा था हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं. आप हमें पीकेआर में ईदी देंगे या फिर आपने क्या सोचा है? करिए जनरल तौर पे ईदी सबको. अब जब मेरा बचपन था, आप बचपन की बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे भी याद है कि एक बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि लाइक कुछ बड़े आएंगे आपको ईद देंगे. मेरी ईद बचपन में सारी ईद गुजरी है लाहौर में. अच्छा. तो अभी अबू के साथ कोई नमाज के याद है लाहौर की? बिल्कुल याद है. मुझे जितना याद है, मेरे वालिद साहब मुझे बादशाही मस्जिद तक लेके जाते ईद प्रेयर्स के लिए, और बहुत शौक से जाते थे. सुबह को प्यारे से नई सलवार कमीज पहन के जाते थे. अभी वो देखते होंगे, कहेंगे ये क्या पहन के आ गए यार ईद पे. लेकिन उस वक्त हम जाते थे और बहुत एक मजेदार सा एक एटमॉस्फेयर होता था, कजिन्स के साथ, भतीजों के साथ वगैरह, सबके साथ इकट्ठे होके. एंड देन यू कंपेयर्ड ईदीज. आई गॉट दिस मच, व्हाट डिड यू गेट? दिस इज द फन. नाइस. अच्छा मुझे ये भी बताएगा कि बीइंग अ कपल, आप माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी जर्नी है एंकरिंग की और कमेंटेटर. घर में कौन सुनता है या दोनों ही बोल रहे हो? ये कर लें कि दोनों का ताल्लुक तकरीबन मौका देती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल मौका देती है. नीलम is a very open-minded and very progressive, forward-thinking woman. The thing is, she's so passionate about everything that she does. Like हर चीज में
इनके ना एक बहुत थॉट थ्रू एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है कि जो समझदार बंदा है वो उनके सामने चुप ही बैठेगा क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, मैं बताती हूँ। मुझे जब मैं पाकिस्तान में काम करती थी तो मुझे इनको जल्दी जब भी इतनी भरपूर रमजान ट्रांसमिशन के बाद डेली वो पूरा एक सेटअप और डेली मुख्य विषयों पे बात करना, उसके बाद जब ईद आती है वो कितनी मीठी महसूस होती है। मेरा ख्याल है कि ईद वैसे ही एक बड़ा खूबसूरत त्योहार है, मजे की चीज है, बिल्कुल। लेकिन अब की जो ईद, जैसे पहले हमने बात की है ना, अगर आप 15 या 20 साल पहले हमारे बचपन की ईद थी, मेन चीज जो आज भी मैं मिस करता हूँ वो बचपन में एक जो प्योर मोहब्बत होती थी, ईद कार्ड्स का जो एक एक्सचेंज होता था, उसके अब कभी भी फॉरवर्ड मैसेज ईद मुबारक का उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। वो चीज बच्चों वाले अशार भी लिखते थे ना। अच्छा, आप दोस्तों को बंदर वाले कार्ड भेज किसी के लिए कोई स्पेशल कार्ड बनाया हो? मैं बता रहा हूँ, बंदर वाली कार्ड मैं शुरू वैसे ही दोस्तों का मजाक उड़ाने के लिए दोस्तों इतने बड़े चिंपैंजी की तस्वीर दोस्त को भेज देता था, तो दोस्तों के साथ शुरू से ही इस तरह का प्यार था, मोहब्बत थी, तो यही शरारतें करते थे ईद की। तो अब आई थिंक वो चीज हम मिस करते हैं। अब एक फॉरवर्ड मैसेज वो भी सबको ही सेंड कर देना, वो उसके अंदर खलूस से खाली जो एक अखलास होता है। मुझे ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी बन गया है ईद मुबारक का। ठीक है जी, एक मौके का कई बार तो ऐसा होता है फॉरवर्डेड मैसेज ही हमें आ रहा होता है। सो दैट व्हाट मैं तो कहता हूँ भेजने वाला फॉरवर्ड की जगह कॉपी करके भेज दे, हमें यकीन 3600 लोग वो रिगार्ड्स में नाम भी वही चलता है। मैं भी नहीं जवाब देती हूँ जिसने कोई स्पेशल एफर्ट। फॉरवर्ड का मैसेज भी ना पेस्ट करके दिया करें, like you copy, you write down thank you Eid Mubarak to you too, and you copy and paste it to everybody. या अब तो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का भी वो है, आप एक उसमें भेजते हैं। अच्छा, उज़ैर इज विद अस। उज़ैर, आप मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसी होती है? आप लाहौर में मनाते हैं या कहीं बाहर भी आपकी फैमिली है? किस तरह से? पक्के लाहौरी हैं जी, पक्के लाहौरी हैं। अच्छा, ईद हमारी लाहौर में ही गुजरती है। ठीक है, और जिस तरह से बजाज बात कर रहे थे अभी सुबह, तो हम भी आपकी जगह पे बैठे हुए थे यही तख्ता है बचता लेकिन आपने बहुत अच्छा पैनल जो है वो सजाया है, जगह बहुत खूबसूरत है। अब वजाहत ने जो एक याद ताज़ा करवाई है, जो 15-20 साल पुरानी अगर वजाहत कह रहा है तो वो 15-20 साल पुरानी ही है। ठीक है, जिस तरह से अब आपने ईद वो कार्ड्स वगैरह, लेकिन ये था कि हम जब ईदी लेते थे तो बड़ा एक अच्छी फेस्टिविटी होती थी। कोई झूले वाले आते थे, वो कोई जगह मुकर्रर दी जाती थी, वहाँ पे झूले लगते थे और बच्चे वहाँ पे जमा होते थे, कुछ ठेले लगाए जाते थे। तो ये इस तरह की ईद हम बड़ी इंजॉय करते थे। लेकिन अब तो किसी और तरह की ईद है, नमाज पढ़ते हैं है ना, they usually use phone and then फोन पे ईद मुबारक है कि उसके बाद हम सो जाते हैं, फिर शाम में देखते हैं कि क्या करना है। तो घर वाले क्या कहते हैं कि यार स्टूडियोज में ही अच्छे हैं, या घर वालों के साथ टाइम गुजारना भी वो कहते हैं कि यार कोई आपके घर वालों की तरह आपसे तंग नहीं है? मतलब यार आदत हो जाती है ना, फिर घर वालों को भी आदत हो जाती है यार ये अच्छा लग रहा है स्टूडियो। एक्चुअली मेसम के जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि तुम घर ना ही आओ, तुम ऑफिस में रहो, वहीं पे इशारे जो है वो काम करे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इतने वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में जब हम बात करते हैं लाहौर में और फिर देहात, कितना अजीब लगता है ना मैसन, लेकिन लाहौर ऑर्गेनिक विलेज आपको ये वाइब देता है जनाब। लाहौर में आप पूरा एक जो विलेज लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के खाबे एंजॉय कर सकते हैं, देसी स्पेसिफिकली। और लाहौरियों की बात हो, खाबों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मीठा आ चुका है, सो प्लीज आप लोग ले सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि ईद का मौका है। प्लीज एक सवाल जो मैं सबसे पूछूंगी वो ये, देहात की मैंने बात की, तो देहात की लाइफ एक बड़ी डिफरेंट लाइफ होती है। और आप में से किसी को एक्सपीरियंस है देहात की? एग्जैक्टली, ईद का या इस तरह का ट्यूबवेल और वो सारा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप सब लोग अपनी अपनी इनपुट देना चाहें तो। अच्छा, नॉट एग्जैक्टली जिस दिन ईद है उस दिन हम किसी गांव में हो, क्योंकि मेरे अब्बा फौज में थे, तो हमारा घर में जो फैमिली टाइम होता था वो ईद होती थी। लेकिन आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ विलेजेस, मैं पंजाब से हूँ, मेरे जो ननियाल हैं, तो मुझे गांव में ये अच्छा लगता है कि वो लोग तो बहुत फ्रेश खाना खाते हैं, फ्रेशली मेड होता है, और वो दरख्तों की जो छांव है उसको वो बहुत प्रेशियस समझते हैं। तो मेरी और चाटी की लस्सी, तो ये मेरी 2-3 मेमोरीज हैं जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। मैं मकई की रोटी बिल्कुल, और मेरे बच्चे जो हैं उनको मुझे जब भी मौका मिलता है, तो हमारे एक है गाँव जो मेरे शाकोट, वो मेरे लॉज का गांव है, तो मैं जरूर उन्हें वहाँ लेके जाती हूँ। वहाँ पे ग्रीनरी है और ट्यूबवेल है, दरख्त, वो अमरूद तोड़ के दरख्त से खाना, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। आपकी कोई मेमोरी? पला बड़ा लाहौर में हूँ, बट वैसे दोस्तों के साथ उनके गांव जाने का इत्तेफाक हुआ है।
बड़ा मजा आता है, लेकिन एक दिन के बाद बोर हो जाता है। ये भी अच्छी जिंदगी ये बात हकीकत है, बट वैसे क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक लाइफ है गांव की, बड़ा मजा आता है वहाँ पे। चाटी की लस्सी, शहरी बच्चे हैं। साग कह सकते हैं, चटनियाँ और इस तरह की, और फिर वो हर चीज की चटनी बना लेते हैं, घुड़सवारी और इस तरह बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और सबसे बड़ा तो वहाँ पे अट्रैक्शन यही है कि ट्यूबवेल पे नहाना। जहाँ तभी ऑस्ट्रेलिया से आए ना, तो ऐसे लोग मतलब 1-2 साल वहाँ गुजार के आगे गाँव की जिंदगी में बहुत एंजॉय। नहीं सही बात है, बट गांव की लाइफ बड़ी आई थिंक मजे की होती है। लेकिन हम लोगों ने ये किया कि जो हमारा गांव वाला घर है वो फर्निश्ड है, वहाँ पे एसी है, वहाँ पे बिजली का मसला नहीं है, तो वो फिर हम लोग उसको आप थोड़ा अपग्रेड भी करें ना। मतलब ये क्या गांव है, तो वहाँ पे कुछ तरक्की नहीं होनी चाहिए क्या? अब तो सोलर लूप लगाते हैं और इतनी तरक्की करते हैं। सोलर लगाते हैं, पहले डिश लगाते हैं। आपकी मेमोरीज लग रही हैं उस नहीं मैंने कोई ईद वगैरह तो नहीं गुजारी उसमें रामी गांव में, लेकिन वैसे कुछ वक्त गुजारने के लिए दोस्तों के साथ गांव गए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। एक चीज जो वहाँ पे सबसे खूबसूरत लगती है, वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कोई रौनक नहीं है, कोई बड़े बाजार नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। 4 पाई कंधे पे उठा के रखते हैं और 4 दोस्त वहीं पे बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। ये चीज उनमें बड़ी खूबसूरत। अच्छा, मुझे बताएं कि किस चीज के बगैर, किस खाबे के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती? आप खीर के बगैर, मीठे के बनाती हैं आप? नहीं, बस I enjoy the खाने वालों में से आई नो। बिरयानी, वाह वाह, वो तो फिर नाश्ते में तो नहीं होती होगी, लंच में होती होगी। जो लोग उठते ही लंच के टाइम पे तो फिर उनका स्टार्ट वहाँ से हो जाता है। वाह वाह। अच्छा, ये आजकल एक ट्रेंड ये भी आया है कि सो के ईद गुजारने का, तो आप में से कोई बहुत से लोग सो के ईद गुजारते हैं, तो काम करते हैं, सो के गुजारते काम में लगाते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये आजकल से नहीं है, शुरू से ही हम देख रहे हैं। चांद रात को सारी जागते हैं और नमाज के बाद जो है ना उसी तरह कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईद ऐसा होता है, बट देन अगेन प्रिज्यूम लाइक सेकंड थर्ड डे बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन ईद हो और ईद ही ना हो यार, मौसम ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे आप तो बहुत कंजूस है, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही बात हम कि आप मुझे ईद करेंगे, लेकिन नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी इन सबसे। बचपन में आपकी बहुत सारी ईदी इकट्ठी होती थी, हर बंदा आता था आपको बच्चा समझ के ईद दे देता था। अब बहुत सारे लोग चूंकि ये सब जॉब वाले और अर्न करने वाले लोग और नहीं, जो मेहमान आते थे ना वो बच्चा समझ के ईद देते थे और हमारे माँ बाप बच्चा समझ के ईद ले लेते थे। मेरा तो यही दुख नहीं आज हमारे पास कुछ नहीं आता। मैं अभी कल अपनी अम्मा से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरा बचपन का कम से कम 2 लाख आपके पास। बिल्कुल मैंने ट्राई किया, मेरे बच्चे यूं कर रहे हैं, मामा ये बस आपका बच्चा जो है वो चेंज हो गया ना, मेरे बच्चे तो बेसिकली अम्मा अब्बा के पास तो मेरी भी बहुत ईदी गई है, लेकिन उसके बाद अब जब ईदी देनी क्योंकि पड़ती होगी, आई एम श्योर, क्योंकि आप जब अर्न करना शुरू करते हैं, वैसे भी व्हेन यू आर ग्रोइंग अप माशाल्लाह आप सब लोग, तो मेरे ख्याल में ये सवाल जेब से पैसा जा रहा होता है, बच्चों को भी देनी है, बेगम को भी देनी है, मदर को भी देनी है। मुख्तसर ये कि उसमें सहूलत आ गई है। पहले हमें टेंशन होती थी नए नोट कहाँ से बैंक ऑनलाइन इजी पैसा कर दिया। लेकिन आपको ये तो होता होगा ना कि आपको भी कोई ईदी दे। दिल तो बहुत करता है, लेकिन कोई ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपको कोई देता ही गम का माहौल बना दिया यार। बड़े हैं वो ईदी वगैरह देते हैं, लेकिन वही है ना कि जो जिस तरह बचपन में सब लोगों से ईदी मिलती थी और जमा करते थे, वो वाला माहौल तो नहीं होता। नीलम, ये ईदी लेने से देने तक का जो सफर है, ये कैसा रहा है? कितना तकलीफ दे सफर है? मेरा तो बहुत ज्यादा है। मुझे देने का शौक है। मुझे कोई पैसे बचपन में ईदी में देता था तो मुझे मैं आप सबको ईदी देके जाऊंगी। तसल्ली होगी इस बात की। मुझे बचपन से कोई मेरे दिमाग में कोई मसला था जिसका अभी तक इलाज नहीं हो सका, मुझे देने का शौक। नहीं, ये मसला नहीं, बहुत अच्छी आदत है। लेना चाहिए था सलमान, जो मुझे लेकर आना हम भी काफी लोग आज यहाँ पे मौजूद है, तो वो देने वाला मसला आज हल हो जाए। अच्छा, सच्ची बात है, मुझे पता नहीं हिना को देख के क्यों लगता है कि बचपन में अपने छोटे बहन भाइयों की ईदी भी खा जाती है। जो एक वाइब आती है, अब अल्लाह जानते हैं सादे तरीके से पूरी प्लानिंग होती है। खाना लेकर आएंगे या बेकरी से आइटम्स लेके आएंगे और सबसे ज्यादा वो खा जाते हैं। जी में से ना ईदी छीनने का कोई वाकया हो जाए? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड छीनते हैं ना। अच्छा, मैं बचपन में बहन भाई छीनती थी, वो मुझसे छीनते हैं। वाह वाह, तो वो कहते हैं कारवा हो रहा है आपके साथ। कारवा हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि चूंकि आप लोगों के बहुत सारा टाइम जो है वो ऑन स्क्रीन गुजरता है, कोई बहुत सारे ब्लूपर्स भी होते होंगे, कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशंस भी हो जाती है। बिल्कुल हुआ था मेरे साथ, तो बहुत बुरा हुआ था। मैंने मुशर्रफ के दांतों में यूं ब्रश किया था, मैं लाइव बैठी भी थी, वहां से कैमरा कट हो गया, मैं पीछे यूं कर रही हूँ, एकदम से यूं किया, मेरे साथ सारे कोई बैठे हुए।
क्या अच्छा। हम ऑन एयर थे, पीछे से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गालियां दे रहे हैं। वैसे मैं दांत साफ करती हूँ करके, मैं ब्रश नहीं हुआ हुआ। ऐसा मजेदार वाकया। अच्छा वैसे लाइव जितने मजे के वाकयात होते हैं ना, मेरा ख्याल अगर सारे बताए ना, सबसे आज उनके साथ लाइव वाकया हुआ था वो भी बताया नहीं। अब हमारी ट्रांसमिशन एक लाइव वाकया। अच्छा ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं। अक्सर होता है जब हम को एंकर्स के साथ, जारी बात है फ्रेंडशिप भी होती है, दोस्ती भी होती है, तो बाद दफा जुबान में लुगनत भी आ जाती है, कुछ ऐसे पास निकल जाते हैं। हमारे एक एंकर थे हमारे साथ, तो वो बेचारे ना उनको कहते कुछ थे करते कुछ थे। अब वो स्टैंडिंग पे न्यूज कर रहे थे, ठीक है। अब काउंटडाउन जा रहा है 10, 9, 8, तो उसने उसका नाम लेके कहा बैठ जाओ, स्टैंडिंग में थे ना। अब वो समझा कि मुझे कह रहा है बैठ जाओ, काउंटडाउन जा रहा है, वो जनाब टांगों के भारी हूं, पांव के भारी। और इट लाइव, इट डजंट मेक एनी सेंस, पांव के बल ऐसे बैठा था, अगर लाइव कट हुआ है जाके। अच्छा मुझे याद आया कि मैंने खबरें मेरी वैसे भी उर्दू में इतना फ्लुएंट नहीं थी, क्योंकि मैंने अंग्रेजी जर्नलिज्म सीखा और पढ़ा, तो उर्दू प्रैक्टिस होने में बहुत वक्त लग गया। तो हम अखबारें पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस तो कर लेते थे, लेकिन साथ में काम भी करते थे। तो जब शेख रशीद पे अटैक हुआ था एक, तो मैंने कह दिया कि मैं बोल रही हूँ कि साइकिल सवारों ने शेख रशीद पे हमला कर दिया है, शेख रशीद जख्मी हुए हैं, 3 साइकिल सवार थे। अच्छा मुझे वो डायरेक्टर न्यूज बोले ये कौन से साइकिल सवार थे जो मोटरसाइकिल सवार बोलो। तो मैंने कहा भाई गॉड ये मैंने क्या कह दिया, तो मैं साइकिल सवार, तो आई नीलम कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या ब्लंडर किया। जब आपका एक ब्लूपर बहुत वायरल हुआ था, याद है? मुझे थोड़ा सा रिलीव करना चाहेंगे। वो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है और हम साथ में बुलेटिन कर रहे थे। हुआ यूं कि स्क्रीन पे एक फुटेज आई, हमें ब्रेक में फुटेज दिखा दी गई कि ये खबर आई है, इस पे सिर्फ कमेंट्री करनी है। खबर ये थी कि एक शख्स ना रमजान के दिन थे, बेचारा नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, उसने अपनी तरफ से पूरा हिफाजती इंतजाम किया। उसने वायर ब्लॉक लेके, ठीक है, उसने अगले टायर के साथ बांध के दरख्त के साथ बांध दिया। चोर इतना टेक्निकल था, उसने नट पेज खोले, बाइक ले गया, टायर वहीं पे रह गया। तो जब लाइव आने लगे तो मैंने, वो मेरी को एंकर बैठी हुई थी, उन्होंने भी फुटेज देख ली, हमने भी परसीव कर ली कि इस पे कमेंट्री करनी है। मैंने सिर्फ उन्हें इतना सा जुमला कहा कि वो बड़ा टेक्निकल चोर लग रहा था मुझे। इस बात पे उन्होंने हंसना शुरू किया, हम लाइव आ गए और वो उसके बाद मिलियंस में गया क्लिप। अच्छा एक बड़ा मजे का वाकया है, न्यूज में वो एक एंकर थी, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अब एक इदारे का नाम नहीं, लोग पहुंच जाएंगे। मुझे पहले ही पता चल गया कि सबसे ज्यादा वाकयात फेमस। अच्छा एक रिपोर्टर थे, उनका नाम था वदूद मुश्ताक। ओके, उन्होंने कहा हमारे साथ ना वदूद मुश्ताक मौजूद है। उनको समझ नहीं आई, उन्होंने कहा नाम उनका स्क्रीन पे देख के पढ़ लें। अब उनकी आई साइड का मसला था, अब वदूद की जगह ना वाओ उन्होंने बाद में लगा दिया दाल पहले, तो कहती है अब हमारे साथ दो मुश्ताक ऐसे ये वाकया मुझे याद है, ये दो मुश्ताक वाला नाम, दो मुश्ताक हमारी एक एंकर थी, उन्होंने जब रिसेंटली ज्वाइन किया। अच्छा, उन्हें रिपोर्टर्स के नाम से वाकिफियत नहीं थी। ठीक है, अमूमन हमें होती है कि कौन सा रिपोर्टर क्या सुनाने। अच्छा ये और फलाने, अच्छा वो कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। मैंने पहले वाला सुनाया वो हमसाये का नहीं था, वो हमारी याद भी थी। आप फीमेल एंकर से निकले, आप मेल एंकर्स के साथ। अच्छा चलो जी, मेल एंकर का सुनने पहले ये वाला बात है उनके पास। बड़ी ईद का मौका था और वर्चुअल लगा हुआ था। अच्छा, उस पे पूरा मंडी का सेट लगाया हुआ था। अब एक हमारा एंकर था, उसे थोड़ा सा नॉन सीरियस कहते लेकिन बड़ा कमाल एंकर। अच्छा, अब वो ना निकल गया फोन सुनते सुनते ना। हम बैठे हुए हैं, हमने अपनी खबरें पढ़ ली, अब तीसरी खबर उस पे आ गई। उसे वो बुला रहे हैं, तुम्हारी खबर है, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो नहीं आया, कैमरा कट हो गया, चंद सेकंड्स का मार्जिन हो गया। अब खाली मंडी नजर आ रही है, बकरे खड़े किए हुए हैं, ये वो। अब एंकर का फन देखें कि कवर करना कितना जरूरी है, ब्लूपर से ज्यादा। वो भागता हुआ आया, बड़ा इजी। आप परेशान ना हो, उस साइड पे गाय लगी थी, मैं वो देखने गया। बड़ा अच्छा कवर किया, मेरे की तारीफ कर दी। अच्छा ये कितना मतलब बीइंग अ फीमेल, मेसन को इससे माइनस करते हैं डिस्कशन से कि उन्होंने फीमेल की जितने सुनाए, भंड सुनाए, ब्लफ सुनाए और अपना सुनाए कि देखिए कवर जी हम भरपूर मौका देते हैं। भंड ऐसे होते हैं क्या? अब एक फीमेल थी, उन्होंने 4-5 भैंसे नहर में डूब गई। बतूल बैठी हुई। अच्छा उनको गुस्सा आया। अच्छा नहीं, मैं अब फीमेल्स के हैं, मैं मेरा वाकया सुन ले पहले। एक वो सुना लें, उसके बाद हमले का मौका मिलेगा। इतनी खवातीन में कौन पंगा लेने की, हम तादाद में, लेकिन फिर भी हक की बात देखो मुझे लग रहा है। अच्छा वो था 5 भैंसे नहर में डूब के जावा। ठीक है, अब मोहतरमा ब्रेकिंग पड़ी, आपको हम खबर देंगे 5 बहनें नहर में डूब के जाऊंगी।
अब हम क्या करें? उन्हें 5 बहनें मार दी। उन्होंने कट करना पड़ा। मेल का भी बड़ा अच्छा मुल्क में ना जुलूस निकल रहे थे रैलियां। हमारा एक एंकर बैठा हुआ था, उसने जनाब उन्होंने कहा यार ये बड़ी आपने ना जोर लगा के ब्रेकिंग करनी है, इसमें जान डाल देनी है। अब वो फरते जज्बात में जरा उन्होंने स्केल हाई कर दिया। मुल्क भर में जल से जुलूस और लेलियां निकाली। अच्छा, एक मेल का वाकया मुझे याद आया, मैं बैलेंस करता हूँ। एक बड़ा मजे का वाकया, प्लीज इसके बाद ब्रेक लेंगे। एक हमारे मेल एंकर थे, वो नए ऑन एयर हुए थे। अच्छा, बट अभी उनकी ट्रेनिंग उस तरह नहीं थी, तो वो नाइट में थे, तो उनको हमारे डायरेक्टर न्यूज से फवाद साहब वाला उनको जन्नत में जगह दे। ह्यूमन एंकर डाल दिया आपने फिर? अच्छा नहीं ह्यूमन एंकर नहीं, नए आए थे। अच्छा सुनिए, नहीं वल्लाह इसमें कोई किसी किस्म की लगावट बनावट नहीं है। अब उनको ऑन एयर किया है, वो बड़े नया सूट लेकर आए, पहना आके एयरपोर्ट पर मुसाफिर फंस गए। अच्छा, अब वो नए एंकर थे, बड़ा कहते आपको हम अहम खबर देंगे, लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर फंस गए। हम हादसा करने के एंकर फंस गए नहीं जाते। तो ये मुस्कुराहट 2 मिनट के लिए ऑन एयर। आसान काम नहीं है। नीलम कुछ कहना चल मैं बिल्कुल जब वापस आऊंगी ब्रेक से, तो हम सबसे पहले नीलम के पास भी जाएंगे और ये सारे जो वार हुए उसका जवाबी वार हम लेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने बहुत सारे ब्लफ लड़कियों के तो सुने, नहीं मैं तो पूरा मौका देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह जो है ना वो ख्वातीन के ब्लफ सुने। मेल ब्लफ करते थे, वो कैसे होते थे? एक एंकर थे जो बड़े जोश और खरोश से खबरें पढ़ते थे। अच्छा। और उन बेचारों को थोड़ा सा पीछे रखा जाता था, तो वो ये चाहते थे कि जब ब्रेकिंग कोई आए तो मैं इस मोमेंट को अपना बना लूं, ताकि किसी तरह से मुझे प्रमोशन मिले। तो एक उस वक्त अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में 2013 या 14 का वक्त ऐसा था कि बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, ये वो बहुत सारे ऐसे वाकयात होते थे। तो वो एक ऐसा ही वाकया हुआ कहीं पे, तो वहां से जख्मियों को भी निकाला जा रहा था, डेड बॉडीज भी आ रही थी। वो कह रहे थे बड़े जोर से एक और लाश निकाली गई है, ये अब मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। फिर एक किसी इंसान को स्ट्रेचर पे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा ये देखें एक और लाश वहां से निकाली जा रही है। तो ना इतनी देर में उनका हाथ हिल गया, वो जख्मी थे। ओह माय गॉड। लेकिन उन्होंने कवर कैसे किया? और उन्होंने कहा लेकिन वो लाश जिंदा है। हम आपको यहाँ खबर दे एक और लाश निकाली जाती है, लेकिन वो लाश जिंदा है। और फिर वो लाश कैसे? तो ना करते हुए आप भी मेल की तारीफ ही कर देंगे यार। वैसे मैं सोच रही थी अटैक। आखिरी मेरी बात सुने, आखिरी किस्सा बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। इसके बाद कोई नहीं होगा जी। इसके बाद यासिर शामी, हम सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब लोग उनको जानते हैं। अब वो नए आए मीडिया में, तो एक बड़े सीनियर तजियाकार उनके साथ बैठे थे। अब किसी तजियाकार की राय ने, तो वो आजदी में कहते हैं इस बारे में ना यार मेरी नाकिस राय ना ये कहती है। अच्छा, अब उसको लगा ये नाकिस ना बड़ा अच्छा लफ्ज है, खुद से तो मैं कहूँ यार इस बारे में मेरी नाकिस राय ये कहती है। अगला उसने उनसे सवाल करना था, कहता सर इस मामले पे आपकी नाकिस राय क्या कहती है? उन्होंने भाई तुम मेरी राय को नाकिस। Oh my God. इंटरव्यू खत्म हो गया। मैं अपनी राय को नाकिस, वो दोबारा शो में नहीं आएगा। शो में वो माइंड कर उसने कहा मैं नाकिस कहूँ, तुम क्यों मेरी राय को? उसको लगा कि नाकिस बड़ा अच्छा लफ्ज है। Oh my God. लेकिन मुझसे कहा अच्छा शीरी है ना, तो उसने कहा इंसान ने कुत्ते को काट लिया। उनकी खबरें इतनी डिफरेंट होती थी, ऐसे गटर के अंदर गया, पता नहीं क्या क्या होता था। उन्होंने कहा यार जमीन आपने जो तारीफ की ना नीलम की, आपको चाहिए कि आप इनसे वो क्लोजिंग सुने। एग्जैक्टली आई वांट, मैं भी उसी तरफ आ रही थी। शीरीन जो है वो भी न्यूज करती हैं और बुलेटिन पे कभी ब्लफ किया हो और कुछ बिल्कुल बहुत सारे वाकयात। नहीं, मैं अपने अलावा मेरे पास और बहुत सारे जो मुझे याद है, बहुत सारे अपना सुनाए अपना। बड़े रिसेंट है तो हंसी नहीं आएगी। बेसिकली यूजुअली कुछ उर्दू की खासियत मैं कहती हूँ, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है हमारी ये, कि कुछ अल्फाज का चुनाव इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हम बहुत आम जबान में इस्तेमाल करते हैं। हमारे एक पॉलिटिशियन मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा यूज करते हैं कि जी हम इस्लामाबाद कोच करते हैं, ठीक है। और एक होता है जी कोच की ट्रॉलर को टक्कर वगैरह। तो एक आई रिमेम्बर कि जी एक इंटर्नी एंकर हमारे पास जो है वो आई थी, एंड देन फिर उनको थोड़ा बहुत जब हम सिखाते थे, कहा गया जी सिखाएं उन्हें। तो एक दफा उन्होंने यही जो है वो लिखा हुआ था कोच, तो मैंने उनको बताया जी ये कोच है। तो उन्होंने फिर उस कोच और कोच को जब वो दोनों एक खबर में आ गए, तो आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि क्या किया होगा उसके साथ।
कोच कुछ कर गई या कुछ कोच कर गया, वो दोनों को इतना बुरा मिक्स हो गया। बट ये है कि आई थिंक यू नो ये एक हुस्न है, मेरा ख्याल है कि और लाइव का मजा ये है कि एग्जैक्टली, बिकॉज बड़ा टफ भी होता है और कई दफा इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, आपको समझ नहीं आती कवर कैसे करना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं नीलम साहिबा की तरफ आऊंगी, साथ जो है वो आतिफ साहब, तो वो हम आपको देखते हुए जो है वो हमने सीखा भी है। आप बचपन से देख रही हैं? आपने बचपन से तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। कैसे रहेगी, आपको देखते हुए हम बड़े हुए हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर हर एज वेल। तो मैं चाहूंगी कि आप एक ब्रेकिंग और वो जो आपका एक एक्स्ट्रो होता था बहुत एक यूनिक, वो प्लीज। अच्छा, ब्रेकिंग मैं करूंगी, एक्स्ट्रो भी दूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि वजाहत जो है उनके एक शो से मैं एक न्यूज जो है वो चोरी करना चाहती हूँ। मुझे माफी दे दो, मुझे माफी। कोई माफी नहीं है क्योंकि वजाहत साहब ने भी थोड़ी देर पहले कोई माफी नहीं। वजाहत और हिना के ट्रांसमिशन से एक न्यूज मुझे बहुत मुतासिर कर गई है, एक शख्सियत बहुत मुतासिर कर और न्यूज भी बहुत मुतासिर। ओके, तो मेरा कैमरा कौन सा है? कोई भी, किसी आपका भी कैमरा सामने वाला सही है। कोशिश करें म्यूट कर दें। नहीं थी, बिल्कुल नहीं करना। ऑडियो बंद कर दी का। नाजरीन, अभी बड़ी खबर आई है, हमारे चैनल का ड्राइवर डॉक्टर नबीहा के घर के बाहर खड़ा फौत हो गया है। रात 10 बज गए हैं। पिछले 18 घंटों में हमारे ड्राइवर ने ना पानी पिया, ना खाना खाया। डॉक्टर नबीहा को कॉल्स पे कॉल्स करता रहा। डॉक्टर नबीहा ना उसको मिलनी थी ना उसको मिली, जिसके हिस्से में आई है उनको भी लग रहा है कि उनके हिस्से में नहीं आई। क्या करे, हमारे चैनल पर ये खबर किसी और चैनल पर नहीं जाएगा। ओके, ये बड़ी खबर। और डॉक्टर नबीहा और उनके ससुराल में क्या सर्द जंग जारी है, उनकी सास उनके बारे में क्या सोच रही है, उस समय अभी प्लानिंग क्या की है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो अब आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अभी बुलेटिन का वक्त खत्म हो गया है। आप देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। क्या बात है, नाइस। सिर्फ डॉक्टर नबीहा की फैमिली प्लानिंग। क्या बात। ये बता दो कि आपका रिपोर्टर क्या कहते हैं कि ड्राइवर क्यों मरा क्यों? वो 18-20 घंटे खड़ा वो कॉल्स क्योंकि चैनल का वापस आने की जरूरत है, तुम्हारी नौकरी खत्म। ये सब साजिश किस खातून की थी, इस अभिनेत्री। अच्छा, हिना हमारे साथ हैं। अभी बड़ा एक चीज वायरल हुई थी उनकी शादी पे। आपका माशाल्लाह आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपका ब्रांड भी है और जॉब के साथ साथ एक अपना ब्रांड लेके चलना, इट्स वेरी टफ एंड हैट्स ऑफ टू यू कि माशाल्लाह स्टार्ट करने में एक आपको करेज चाहिए होता है। एम्बेसडर इतने अच्छे लेकिन तो ब्रांड तो इसके बाद आपने ब्रांड एम्बेसडर, वन ऑफ योर ब्रांड एम्बेसडर। ओके, अच्छा मैं अभी बात करी, हो सकता है किसी और की कर रही हो। इतना आपका 1 करोड़ रुपए का वो जो जोड़ा था, लड़ाई के लिए नहीं, मैं लड़ाई कब कर रही हूँ, इजी हो जाए। जितना बोलने देंगे। हाँ, आपको इजाजत है। आपकी वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं थी, पर वो अपने इतने ही बन गई ना। What else you want? वो क्या 1 करोड़ का जोड़ा, क्या साइंस थी उसके पीछे, मुझे बताएं। अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ। जितना मर्जी खुद पोर्ट्रे करे या बोले, that was not my thing ना। And I didn't give any justification. I didn't come on television or I didn't come on social media कि मैं उसको justify करूँ। क्यों करूँ भाई, उसने जो कहा वो कहा। अब लोग जो मुझे DM कर रहे हैं, obviously the prices was on the internet, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तुमको पता है कितने का जोड़ा था, क्या था? अब वो बढ़ा चढ़ा के करोड़ों के सेट और करोड़ों की ज्वेलरी या करोड़ों का जोड़ा बोले, दैट हर्ट प्रेरोगेटिव, नॉट माइन। या एग्जैक्टली, ब्रेकिंग न्यूज़। But you liked it. एग्जैक्टली। और एक I और don't ब्रेकिंग mind, न्यूज it's भी है, okay. माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यारा जो जोड़ा पहना हुआ है, वो भी उनका अपना जो है। नहीं, ये इनके लिए नॉट लेस। अच्छा, पता नहीं अब कहना चाहिए नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी। उनका इन्होंने डिजाइन किया, इनका उन्होंने डिजाइन किया। अच्छा ठीक है, पता नहीं। अच्छा, हम पावर कपल की तरफ चलते हैं प्लीज। वो आई थी मेरे घर पे नबिया को लेके ना, मैं डिजाइन कर रही थी। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं, वजाहत में आना था, पर गलती से मैं आ गई। अच्छा यार, डॉक्टर नबिया भी हमें शी इज वेरी डियर टू अस, और हम ये सिर्फ मजाक में और एक वो चीज अभी कल एक मीम आ जाएगी, जो लोग लेकिन अब मेरे आपने बारे में डिफेंसिव नहीं होना, मेरे कवर बारे नहीं में करना, बात कवर नहीं करना, आपने कवर नहीं करना। नहीं, हम वो बिल्कुल- असल में जेलस है, जेलस। ना आई विश के वो ये शो देखें और ये वाला सेगमेंट देखें। डिजिटल मीडिया भेजेंगे। टीम जो है वो इसकी स्पेशल रील बनाएगी, लेकिन मैं अभी जो है वो हमारे साथ यार कमेंट्री जी, बिल्कुल, स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स और के सारा हवाले से, पैशन
मुझे आप बताइएगा कमेंट्री करके कुछ समथिंग लाइव और साथ में स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे हैं एग्जैक्टली वी वांट यू टू और अच्छा अगर क्योंकि मैंने बताया फ्री में नहीं कर। अच्छा वैसे ये बात है कि अगर आप पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर हैं तो स्टैंड अप कॉमेडी और टीम की परफॉर्मेंस साथ साथ चलती है ऐसी बिल्कुल ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड कप अभी देखा होगा शायद वैसे ही महसूस कर रहे हैं लेकिन नहीं आई मीन दोनों मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं बिल्कुल मैं दोनों को मुख्तलिफ रखने की कोशिश ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं आई थिंक मैं स्टैंड अप कॉमेडी को ज्यादा एंजॉय करता हूँ हालांकि जो बीबीसी में क्रिकेट कमेंटेट करना मेरा एक ड्रीम जॉब था अच्छा और मैं बहुत उसको एंजॉय करता हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे मौका दिया आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी इज माय फर्स्ट लव मेसम जो है मेसम को भी क्रिकेट से बड़ा लगाव है रामीन बता रही थी इन्होंने क्रिकेट की ट्रांसलेशन की बिल्कुल और इतनी जबरदस्त की थी कि अभी तक हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर नहीं अच्छा अच्छा मुझे बताइए कि स्टैंड अप कॉमेडी की जब बात की जाती है पाकिस्तान में और यूके में क्या फर्क है हमारे यहाँ लाहौर में फैसलाबाद कराची हर एक शहर का एक अपना मिजाज है उनकी जो इंडस्ट्री है काफी डेवलप हो चुकी है 100 साल पुरानी स्टैंड अप कॉमेडी की इंडस्ट्री है इंग्लैंड की आपको कोने कोने पे कॉमेडी शो मिलेगा अगर आप लंदन जाए बर्मिंघम मैनचेस्टर wherever you go you'll find a great comedy show every night of the week so there's a lot of opportunities and those are different styles as well but in Pakistan I think it's still an emerging art there's some very talented stand up comedians जो अब UK भी आके टूर करते हैं पाकिस्तानी comedians and they do wonderful they have a great audience but I think it's something that will grow culturally I think it's just like in England आपकी जिंदगी मुख्तलिफ तौर पे आपको इस पॉइंट पे पहुंचा देती है कि आपके लिए हंसना बहुत जरूरी हो जाता है और आप वो नेचुरली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आपको एक खास जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे कुछ लोग आपको हंसाते हैं नीलम आपने अपना पूरा एक करियर आपका माशाल्लाह इतनी पीक पे छोड़ के लंदन जाना ये डिसीजन टफ था या आपकी चॉइस थी मैं इसको ये कहूंगी कि मैं करियर छोड़ के नहीं गई थी करियर को इनहांस करने के मैं अपनी इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं हार्श नहीं होना चाहती क्योंकि अब डॉक्टर नबीहा को हमने एक टेस्ट केस सॉरी हम एज अ टेस्ट केस ही लिया वहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक इंसान जिसके पास उसके वो जो काम कर रहा है ये क्लेम कर रहा है उसकी डिग्री भी नहीं है और वो भी अटेस्टेड नहीं है उसके ऊपर भी बहुत सारी उस इंसान को आप बार बार मौका दे के आप उसको वही डॉक्टर बनाए ठीक है विद ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है वो बिल्कुल मैं नहीं कह रही लेकिन जो उनके बारे में मैंने हमारे उनके अलावा भी अक्सर गेस्ट इस तरह बिल्कुल आई बिलीव ऑथेंटिसिटी की यूट्यूबर हैं जो कि अपनी शादी खत्म होने का ऐलान एक पॉडकास्ट में कर रहे हैं दैट्स वेरी सैड सो ये मैं इंग्लैंड में जो वहाँ पे लेगेसी मीडिया है उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इवन पॉडकास्ट भी अगर आप वहाँ पे देखें क्रिकेट की या पॉलिटिक्स की तो उसमें भी मैं शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तो ये ऑल्दो आई लव माय इंडस्ट्री पाकिस्तान की जर्नलिज्म भी बहुत अच्छी है लेकिन ये सोशल मीडिया से थोड़ा सा हम ना डायरेक्शन लेस हो रहे हैं आई होप कि हम वक्त के साथ साथ जब आगे डेवलप करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे आपसे मैं पूछूंगी कि कई मैसेजेस ऐसे आए हुए होते हैं कि आप उनको पढ़ के आप रिप्लाई तो नहीं करते लेकिन आपको हंसी जरूर आती है कि यार क्या एक दफा मुझे याद है कि मतलब मैं खुद बहुत नई थी और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी अभी तो फिर भी 10 साल हो गए तो एक इंटर्नी थी एक चैनल की एंड शी केम अप टू मी ऑल द वे और उन्होंने कहा कि वो जो आपने फलां इंटरव्यू किया था वो देख के मुझे लगा कि मुझे भी हार्ड कोर इंटरव्यू करना है लेकिन मुझे करना नहीं आता वो शी केम अप टू मी और मुझे उसको देख के लगा कि यार वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है जर्नलिज्म को लेके लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छा किया और उसने मुझे फिर ऑल द वे जब तक उसको जॉब नहीं मिल गई उसने काम नहीं शुरू किया वो मुझे हमेशा बुक करती थी कि मैंने आपसे ये देखा और अब मैंने ये सीखा और आज वो खुद बहुत अच्छा कर रही है और तब मैं खुद कुछ भी नहीं थी कि मैं बोलूं कि कोई मुझसे इंस्पायर हो सकता है तो मुझे वो बहुत याद रहा ड्राइवर वाले वाकये के बाद बड़े डीएम्स आए होंगे हर किसी की लाइफ का एक अपना एक्सपीरियंस होता है पिछले 5 साल से ना मुझे इंस्टा पे अब कोई खातून है वो डेली मैसेज करती हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट कसम से ये मैं आपको भी दिखाऊंगा ये दिखाएंगे सबूत के तौर पे दिखाएंगे डेली नहीं इनको पकड़ने के लिए नो डेली वो मुझे मैसेजेस करती हैं वो बड़ी सादा सी लगती गुड है मॉर्निंग और गुड नाइट ना हाउ आर यू आज आप स्क्रीन पे अच्छे लग रहे थे आज आप नजर नहीं आए डेली 5 साल से since I was in public अच्छा सुनो I told you it happens to everybody it's not just me अच्छा अगली बात ये है कि 4-5 माह पहले ना मैंने ऐसे देखा कि मुझे ना मैंने पूरी उसकी चैट निकाली ठीक है एक दिन भी ऐसा मिसिंग नहीं था जिसमें उसका मैसेज ना आया मैंने उसको एक मैसेज किया मैंने उसको मैसेज किया थैंक्स अ लॉट इतना तो कोई घर वाले भी नहीं करते होंगे उसके बाद पहले इंस्टा पे आते फिर मेरे फेसबुक व्हाट्सएप पे आ गए उसके मैंने रिप्लाई नहीं किया लेकिन व्हाट्सएप पे कैसे आए लेकिन मुझे कैसे एक बार मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कहाँ से आया मेरे साथ
उसका बटन आ गया था। मैं सो रहा था, पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा कुछ लोग मैं की ना बताती एक हूँ। सिर्फ एक चीज कुछ में इनका वाक्य सुन के मुझे याद है कि ये तो चलो तारीफ है ना, कुछ लोग बहुत हॉन्टिंगली आपको फॉलो करते हैं। ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मतलब few people are everywhere, they know you Specifically for haunting लोग, female पता there, नहीं बहुत अजीब हो जाता है। मी एंड माई हस्बैंड हम लोग एक इंटरव्यू पे गए तो मुझे पूछा कि अगर सलमान न्यूज एंकर ना होते तो क्या होता है? मैंने कहा स्वीपर होता है, क्योंकि he loves to clean. He is like finicky. He is like literally, मैंने इतना finicky आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितनी he is cleanliness के मामले में he is very finicky about it. Even के रात 3 बजे if he wants to sweep the washroom out, एक ड्रॉप भी पानी का आ जाए ना, सलमान gonna sweep it out. Trust me, he's like that. तो एक बंदी जो थी उसने वो इंटरव्यू पढ़ा, उसने कहा कि आप वही है ना जिसने मेरे को स्वीपर कहा था, आप वही अपने मेरे को स्वीपर कहा था। मैंने कहा वो स्वीपर नहीं है, वो न्यूज एंकर था। तो मैंने स्वीपर नहीं कहा, मैंने कहा था दिस विल बी हिज सेकंड जॉब। ओके मेरे साथ हालांकि आप इस कह तरह का सकती थी किस्सा कि हुआ। मेरी Please, ना आप कह सकती थी मेरी ईडी का सफाया करता स्लीपर। 2022 में इस्लामाबाद में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कमेंट्री कर रहे थे इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का। Okay. बीबीसी को एक छोटा सा रूम दिया गया था जिससे हम कमेंट्री कर रहे थे। उधर हम बैठे हुए थे और फिर एक शख्स आके ना पीछे होके थोड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। तो मुझे बहुत गुस्सा चला कि हम इधर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो वो मुझे इस तरह हाय हाय इस तरह करके मुझे कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा प्लीज बाहर आए। फिर उन्होंने कहा आप आतिफ नवाज। मैंने कहा यस। मैंने कहा आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ, आपका एनालिसिस सुनता हूँ। I'm already that's very sweet, thank you so much, but you can't talk in the commentary box, you're making a lot of noise and that's not acceptable. ठीक है, can we take a photo? मैंने कहा जी प्लीज फोटो लें। फोटो में भी थोड़ा सा संजीदा सा हूँ मैं इस तरह करके। ठीक है फोटो खींच लें। And he went, फिर कोई आता है मेरे पास और कहता है आतिफ आप, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, आप उनसे क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा वो कौन है? फिर मुझे बाद में पता चला कि person was at the time the 4th most powerful person in Pakistan and he sent me the picture on Twitter at the time. अब तो X हो गया, उस जमाने में Twitter होता है, उसने मुझे भेजा। I looked at his following count. He'd been following me for God knows how long. He had 9 million followers on Twitter. Maybe I shouldn't have thrown him out of the commentary box. बिल्कुल होते हैं। एक बड़ा मजे का वाक़या वसीम बदामी के साथ हुआ था। अच्छा अब वसीम बदामी साहब प्लेन में बैठे सफर कर रहे हैं, फ्रंट रो पे वो बैठे थे, पीछे सारी पैसेंजर्स बैठे हैं। एक बंदा उठा है तो उसने कहा मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। बदामी साहब यूं खड़े हुए हैं और बड़े ऐसे, अब पीछे जरी पिन ड्रॉप साइलेंस। अब वो सेल्फी ले रहा है और सेल्फी लेते हुए अचानक कहता है सर जो आपने ताजदारे हरम पढ़ दी है ना, क्या कमाल। वो उसको आतिफ असलम समझ बदामी कहता था भाई मैं पानी हूँ। ऐसा भी हो जाता है। बड़ी embarrassing। मेरी आपको किस तरह के आते हैं मैसेजेस? मेरा ख्याल है कि इस पे ना वो एक मीम मेरी नजरों से गुजरा था, वो मैं कोट करूंगी। Whenever you feel self doubt या अगर आप अपना inbox में चल आप DM देख लें। So this is इनके माशाल्लाह तारीफ के ही आते हैं। लेकिन ये सहूलत लड़कों को तो नहीं होती ना, वजाहत भाई के अलावा। वजाहत भाई के अलावा उनको तो आते हैं। आपको आते हैं? उनको आते हैं। डीएम आते हैं और अपनी बड़ी लंबी चौड़ी कारकर्दगी बताते हैं, प्रोफाइल के, हमें आप शो में बुलवाएं ये वो। अच्छा आप उन्हें दिल रखने के लिए कहते हैं काम के लिए आते हैं। काम के लिए कि हम आपको बुलाएंगे, तो वो जब आप उन्हें रिप्लाई नहीं करते तो फिर वो डीएम से पोस्ट तक आते हैं, फिर वहाँ कमेंट वो करते हैं आपके कि भाई कब व्हाट्सएप बुलाएं। तक आते हैं, जैसे वजाहत साहब के व्हाट्सएप तक एक्सेस नहीं, इतनी दूर तक नहीं वो है। एक्सेस देनी पड़ती है, वो एक्सेस देनी पड़ती है। ये आपने कहीं से भी मिल गलत जाता है WhatsApp पे। हाँ। अच्छा नीलम, आपके क्योंकि बड़ा लंबा करियर भी रहा है, सो मुझे जब मैं समा में थी तो एक फैन थे जो मेरे लिए शायरी करते थे और वो अपना पोस्टर आप तो नहीं थे? वाह। मेरी एक पिक्चर लगाते थे। लेकिन शायरी करता भी सुनते हैं। मैं नहीं था। आजकल जो आते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको मैं अपना पूरा डीएम दिखाऊं इंस्टाग्राम का, सिर्फ इंडियंस हैं जो मुझे बुरा भला कहने आते हैं कि मुझे बहुत गालियां पड़ी हुई उनसे, इसलिए क्या आज ऐसा का कुछ किया आपने? कमेंट किया, कोई ऐसी वीडियो मैं बनाई कुछ? एक्चुअली जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के Okay. साथ वाकयात हो रहे हैं आज Okay. उस पे, और पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी या उससे I पहले have भी, seen, आपने अपने उस पे बड़ा थॉरली उस पे वीडियोस वगैरह तो की वो है। मेरे सिर्फ इंडियंस है और वो मुझे व्यूज ही देके जाते हैं। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं रानी, से हम चाहेंगे कि इनका जो खबरें पढ़ने के अलावा जो टैलेंट है ना, कुछ अच्छा शेर सुनाता होगा। यार मैंने कुछ अच्छा- गाना सुना। कौन? मुझे लगता है नीलम अच्छा गाती हूँ। मुझे मुझे आतिफ वाइब की आती तरफ है। मैं ऐड करूंगी। देखो मैं वो दूसरा वाला आतिफ हूँ। सो जनाब, आप ईद का एक फाइनल मैसेज आपसे लेना चाहेंगे हम, आप गा के लें, आप कोई शेर सुनाए, आपको पैगाम दे, जैसे ही है, प्लीज प्लीज। मैं एक अच्छी बात ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली ईद जो कि खुशियों का मौका है, और जितना हो सकता है आजकल हम जिस सिनेरियो में हैं, जितना हो सकता है खुशियां बांटें, खुशियां समेटें और खुश रहें। और यानी कि जितना हो सकता है कम सफर करें, आजकल हम जिस सिनेरियो में हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे। जी प्लीज।
जी मैं इतनी तमहीद नहीं बांध सकती ना मुझसे होती है, बस खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अपने आप को 1 करोड़ के कपड़े पहने, 1 करोड़ के कपड़े पहने, एंजॉय करें, सोशल मीडिया देखें, वहाँ एंजॉय करें। अच्छा अभी इन्होंने कहा था मैं तमीद नहीं बांध I think this is the best thing. This is the best time you can enjoy with your kids, with your family. That's it. जी बल्कीस जबरदस्त। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि गा के भी कुछ करके, हाँ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नॉट एग्जैक्टली गा के, लेकिन एक जो गाना है उसका एक मिसरा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिस लिहाज से जंगें हो रही हैं, हम तो उस दौर में पैदा हो गए हैं कि कयामत जो है ना वो दिन ब दिन करीब आती जा रही है। तो एक दूसरे का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हर मुल्क में मसले हैं, हमें हर वक्त पाकिस्तान में बैठ के ऐसा लगता है कि शायद यही कोई दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है बाहर से उसका नाम मुल्क रख रहा है। मैंने उनका नाम आतिफ नवाज रख लिया। जी आतिफ भाई ये मैं यही कहूंगा कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, एक खूबसूरत सी महफिल में आज बैठे हैं, बहुत अच्छी कंपनी मेरी गुफ्तगू सुनी, और जो भी देख रहे होंगे इस प्रोग्राम वो भी बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं। आप प्लीज आज का दिन बहुत एंजॉय करें, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, लेकिन कुछ मोमेंट्स अपने दिन की जरूर उन लोगों को याद रखने में गुजारें जो हमसे बहुत कम खुशकिस्मत है। उज़ैर भाई प्लीज। मैं यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान हमें एक पूरा लेसन दे के जाता है। हम जो रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे जो गेस्ट आते हैं हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप जो रमज़ान में प्रैक्टिस करते हैं, जो आपकी एक रूटीन बनती है इबादत के हवाले से या लोगों की मदद के हवाले से, स्पेशली हुकूकुल इबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप कोशिश करें कि आप पूरा साल भी 11 महीने भी आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसी को कैरी ऑन करें। ठीक है, यही हासिल है। उज़ैर भाई प्लीज। सर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो मुस्तकबिल के खदशात है ना वो हाल की लज्जत को भी फीका और बेमजा कर देते हैं। तो हाल में जिए, मुश्किलात हर किसी की जिंदगी में होती हैं, और जिस तरह किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, ये शुरू के 60-70 साल मुश्किल होते हैं, उसके बाद आसानी है। तो खुश रहें और खुश रखें। उसके बाद इकबाल कहता है हर प्रोग्राम में, इकबाल कहता है। अच्छा इकबाल का तो शेर नहीं है, ईद का मौका है तो ईद के हवाले से शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कहता है, हालांकि मेरी बात सुनिए, वो खुद उनका एक दीवान छप चुका है और आप सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रात का टाइम है, चिराग की भी रोशनी ज्यादा ही होगी, लेकिन चले सूरज ग्रहण हो तो फिर माफी है। वो कहता है कि तेरी दीद से वाबस्ता है ईद मेरी, मैं कैसे ईद मनाऊं कि तुम नहीं आए। क्या बात है। और आपकी ईद तो आपकी ईद तो हो गई है। आया मेरा यार, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। हाँ ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। जी मैम प्लीज। अच्छा मुझे जब भी मौका मिलता है ये कहने का कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो मैं यही बात कहती हूँ, मुझे क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत महसूस भी किया है चीज़ कि हमें बहुत काइंड होना चाहिए, हमें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है आप अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करें, पर हमें दूसरों की तरफ मेहरबान होना चाहिए। दुनिया को बहुत जरूरत है इसकी। हाँ मुझे लगता है काइंडनेस की बहुत कमी है। लास्टली मेंशन करते चले, ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर अपने पेरेंट्स से दूर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए होते हैं। तो आप जहाँ कहीं हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आई होप कि आपकी बहुत अच्छी गुजरी और आप खैरियत से होंगे। सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पाकिस्तान को एजाज बख्शा कि हमारे साथ आप लोग आए। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। अल्लाह।